बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, समय आ गया है अब अगस्त महीना 2024 के राशि फल के बारे में बात करने का। मेष राशि वालों के लिए अब होगा बड़ा बदलाव अगस्त 2024 में। क्या कैसे बदलाव होगा, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी घटनाएं होने जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव, अच्छी अच्छी घटनाएं तो घटित होती है, लेकिन हमारे जीवन में तो बुरा के सिवा कुछ अच्छा होता ही नहीं है। आपकी बातें गलत नहीं है कि आप जो बता रहे हो वीडियो में अच्छी अच्छी बातें और लोगों के साथ और राशि वालों के साथ तो होती है, लेकिन मेरा जीवन जस का तस, परेशान का परेशान ही है अभी तक। कब बदलाव होगा? अगर आपके साथ भी ऐसा है, आपको भी ऐसे प्रश्न हैं मन में जो भाई अच्छा फल हमें क्यों नहीं मिलता, तो आपको ज़रूरत है अपने हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवाने की, जिसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए आखिर मेष राशि वाले ये अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चर्चा सबसे पहले सूर्य देव से ही आरंभ करेंगे। सूर्य देव कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है। कुंडली के चौथे भाव में विराजमान है कर्क राशि में, जो कि 16 अगस्त तक कर्क में ही रहेंगे। सूर्यदेव इस कुंडली में मालिक हैं पंचम भाव के। पांचवा भाव आप सब जानते हो कि विद्या बुद्धि का होता है। पांचवा भाव आपके अचानक से धन लाभ का होता है। पांचवा भाव आपके पेट का भी होता है। तो 16 अगस्त तक जो सूर्य देवता पंचम भाव में रहेंगे, जिसका परिणाम ये है कि हेल्थ वाइज कुछ इशू का 16 अगस्त तक आपको सामना करना पड़ सकता है। कुछ तबीयत खराब हो सकती है। संतान का सुख तो प्राप्त होगा, थोड़ा कम प्राप्त होगा, लेकिन चरित्र आचरण बहुत ऊंचा, बहुत बढ़िया बना रहेगा। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर मैं इस समय में जाने जाएंगे। आपकी बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याओं का हल बहुत आसानी से निकाल लिया जाएगा। किसी बात को लेकर के कुछ मन दुखी हो सकता है, गुस्सा जल्दी आ सकता है, और किसी विषय वस्तु से आप थोड़े से वंचित रह सकते हैं। देवी और सज्जनों, 16 अगस्त के बाद सूर्य देवता आ जाएंगे कुंडली के पंचम भाव में, यानी कि सिंह राशि में। सिंह राशि में आने के कारण इस समय में आपको अचानक से धन का लाभ मिलेगा। कुछ बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति होगी। पेट से संबंधित किसी प्रकार की अगर समस्या है तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुआ, सट्टा, लॉटरी, गेमिंग इत्यादि कुछ अगर शेयर मार्केट वगैरह करते हैं तो उन सब से भी आपको कुछ बड़ा फायदा मिल सकता है। प्रेम प्रसंग वगैरह में अगर कहीं कुछ बातें चल रही है तो उस मामले में भी ये सूर्य आपको बहुत अच्छा लाभ देने का प्रयास करेगा। आपको वहाँ से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के बाद अब बात करेंगे हम लोग मार्स की। मार्स यानी कि मंगल। मंगल आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरा भाव अर्थात वृषभ राशि। वृषभ राशि में मंगल 26 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे और 26 अगस्त को 3:40 शाम को चले आएंगे मिथुन राशि में। तो 26 अगस्त तक जो मंगल देवता कुंडली के दूसरे भाव में रहेंगे, इसका क्या परिणाम होगा, इसको आइए पहले समझते हैं। देवी और सज्जनों, कुंडली के दूसरे भाव में मंगल देवता के 26 अगस्त तक रहने के कारण आपकी भाषा, आपकी वाणी थोड़ी सी कटु रहेगी। धन का कुछ जो है सो नुकसान भी हो सकता है। धन से संबंधित कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।
बुद्धि का गलत प्रयोग कर सकते हैं, और जब बुद्धि का गलत प्रयोग होता है तो उसको सुबुद्धि नहीं कुबुद्धि कहते हैं, दुर्बुद्धि कहते हैं। पशुपालन वगैरह करते हैं तो उसमें अच्छा खासा लाभ मिलेगा आपको। इस समय में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परिवार के लोगों से कुछ कलेश हो सकता है, चोर प्रकृति के व्यक्ति से आपकी कुछ दोस्ती हो सकती है, धर्म की तरफ झुकाव रहेगा, आंख और कान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कुछ कटु शब्द का प्रयोग हो सकता है जिससे कि थोड़ा सा परेशानी हो सकता है आपको भी और सुनने वाले को भी। 26 अगस्त के बाद जब मंगल देवता कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे, कुंडली के तीसरे भाव में जब मंगल देवता आ जाएंगे तो आपके प्रसिद्धि में 26 अगस्त के बाद वृद्धि हो जाएगी। आप एक शूरवीर व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। आपका धैर्य बहुत मजबूत हो जाएगा, साहस में खूब वृद्धि होगी, सर्वगुण की प्राप्ति होगी, बंधुओं का सुख कम प्राप्त होगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शरीर में बल की प्राप्ति होगी, बलवान महसूस करेंगे। और क्या होगा तो जठराग्नि बहुत प्रदीप्त रहेगी, भाइयों से थोड़ा सा कष्ट भी मिल सकता है, और भाषा थोड़ी सी तीखी, थोड़ी सी कड़वी आपको महसूस हो सकती है। देवी और सज्जनों, मंगल के बाद बारी आती है बुध देवता की। बुध देवता 22 अगस्त तक कर्क राशि में रहेंगे। बुध देवता 22 अगस्त तक कर्क राशि में, यानी कि यहाँ पर में कर्क राशि में 22 अगस्त तक रहेंगे। और 22 अगस्त तक कर्क में नहीं, 22 अगस्त तक बुध देवता सिंह राशि में रहेंगे, और 22 अगस्त के बाद बकरी अवस्था में होकर के ये कर्क राशि में फिर से बैक हो जाएंगे यहाँ पर में। तो जब बुध देवता 22 अगस्त के पहले तक सिंह राशि में है, कुंडली के पंचम भाव में है, तो इसका क्या परिणाम होगा इसको समझिए। बुध के कुंडली के पंचम भाव में 22 अगस्त तक बैठने के कारण इस समय में आप ये अनुभव करेंगे कि आपके अंदर आलस्य की वृद्धि हो रही है। आप थोड़े से आलसी बन रहे हैं, लेकिन मन जरूर प्रसन्न रहेगा। मन में एक प्रसन्नता का भाव जो है सो बुध के कारण 22 अगस्त तक आपको दिखाई देगा। बुद्धि बहुत कुशाग्र रहेगी, गणमान्य व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। आपके सुख में भी खूब वृद्धि होगी और आप सुखी कहलाएंगे। सदाचारी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, वाद प्रिय भी कहलाएंगे। आपके अंदर कवित्व का गुण रहेगा, बहुत अच्छा कविता वगैरह आप पढ़ सकते हैं। विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे और उद्यमी भी कहलाएंगे इस समय में आप। 22 अगस्त के बाद जब बुध देवता यहाँ से उठ करके चले आएंगे कर्क राशि में, सिंह से कर्क में, यानी कि वक्री हो जाएंगे, तो क्या होगा तो आपके अंदर पांडित्य का गुण आ जाएगा, विद्वान बन जाएंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा, वाहन का भी सुख मिलेगा, दान प्रदान करने का अवसर मिलेगा। शरीर थोड़ा सा भारी हो सकता है, आलस्य की प्राप्ति होगी। संगीत प्रिय कहलाएंगे, उदार प्रकृति रहेगी, बंधु प्रेमी कहलाएंगे। एक विद्वान व्यक्ति के तौर पे आप जाने जाएंगे, एक अच्छे लेखक के तौर पे आप जाने जाएंगे, नीतिज्ञ कहलाएंगे एवं नीतिवान कहलाएंगे। तो बुध जो है सो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा। बुध के बाद अगर देवगुरु की बात की जाए तो देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेंगे, और कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु के रहने के कारण आपके अंदर ज्योतिष विद्या की तरफ विशेष रुझान, विशेष झुकाव देखने को मिलेगा। जीवन पर किसी प्रकार का कोई संकट आने वाला है तो देवगुरु बृहस्पति उसको टाल देंगे। कर्तव्यपरायण बने रहेंगे, विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पे जाने जाएंगे, तेजस्वी कहलाएंगे, स्पष्ट वक्ता कहलाएंगे, स्वाभिमानी भी कहलाएंगे। शरीर बहुत ही सुंदर दिखाई देगा, इस समय में आप बहुत ही सुखी दिखाई देंगे। विनीत यानी कि बहुत ही विनम्र,
धनवान, पुत्रवान, राजमान्य और धर्मात्मा आपको देवगुरु बृहस्पति बनाने का प्रयास करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद देवी और सज्जनों अब बात करेंगे शुक्र देवता की। शुक्र देवता आपके कुंडली में 25 अगस्त तक कन्या राशि में रहेंगे, यानी कि 25 अगस्त तक 25 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे और 25 अगस्त को कन्या राशि में यहाँ पर वे प्रवेश कर जाएंगे। तो 25 अगस्त तक जब सिंह राशि में रहेंगे तो शुक्र देवता का क्या प्रभाव होगा उसको श्रवण कीजिए। शुक्र के कुंडली के पंचम भाव में बैठने के कारण 25 अगस्त तक सुख में खूब वृद्धि होगी, भोग विलास करने का अवसर मिलेगा। आप एक सद्गुणी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, न्यायवान कहलाएंगे, यानी कि पैसा, रुपया, दौलत सब आपको मिलेगा। आपकी आस्था में वृद्धि होगी, दान पुण्य करेंगे, प्रकृति बहुत उदार रहेगी। विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाएंगे, वक्ता, कवि, पुत्रवान, लाभयुक्त व्यवसायी और शत्रुनाशक योग भी शुक्र देवता देवी और सज्जनों बनाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। इसके बाद शुक्र देवता आ जाएंगे कन्या राशि में, यानी कि कुंडली के छठे भाव में। कुंडली के छठे भाव में कन्या राशि में 25 अगस्त को शुक्र देवता का प्रवेश होगा और 25 अगस्त के बाद, यानी कि जब शुक्र देवता आ जाएंगे छठे भाव में, तो 25 अगस्त के बाद क्या होगा, ये आपको स्त्री सुख से हीन करने का प्रयास करेंगे कि आपको स्त्री सुख कम प्राप्त हो, मित्र की संख्या बढ़ेगी और दुराचार आप में बढ़ेगा। मूत्र रोग आपको परेशान कर सकता है, वैभव हीनता की प्राप्ति हो सकती है, दुख में वृद्धि हो सकती है, गुप्त रोग परेशान कर सकता है, स्त्रियों से प्रिय बने रहेंगे, शत्रुनाशक योग बनेगा और थोड़ा थोड़ा खर्च भी करना पड़ेगा। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शनिदेव पूरे महीने एकादश भाव में ही विराजमान रहेंगे। कुंडली के एकादश भाव में शनि के बैठने के कारण क्या होगा कि आपकी जीवन पर में कोई संकट आने वाला है तो उसको शनिदेव टाल देंगे। गुस्सा थोड़ा जल्दी आएगा, चंचल प्रकृति रहेगी, सुखी कहलाएंगे, योगाभ्यासी कहलाएंगे, नीतिवान कहलाएंगे, परिश्रमी, व्यवसायी, विद्वान, संतान का भी सुख कुछ हद तक प्राप्त होगा, रोग से राहत मिलेगी और शरीर में बल की प्राप्ति होगी। बात करेंगे राहु केतु की, तो राहु जो है सो कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। कुंडली के 12वें भाव में बैठने का अर्थ है कि राहु आपके विवेक को हरने का प्रयास कर सकता है, परिश्रम बहुत करवाएगा और किसी न किसी विषय पर में चिंता करवाता रहेगा, थोड़ा सा उससे सावधान। केतु की बात करें तो केतु कुंडली के छठे भाव में है, जो ये दर्शाता है कि बात विकार आपको परेशान कर सकता है, लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने आ सकती है, भूत प्रेत जनित समस्या का भी कुछ सामना करना पड़ सकता है। तो देवी और सज्जनों, यही थी मेष राशि वालों की बहुत ही संक्षिप्त अगस्त 2024 की भविष्यवाणी। उम्मीद करता हूं कि ये सामान्य वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। विशेष जानकारी के लिए, हस्तरेखा और जन्म कुंडली दिखाने के लिए ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी ने अगर वीडियो को पसंद किया, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।